अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमारे पास जो हम टॉपिक हमारे पास है वो है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन एंड इट्स टाइप। ये फंक्शन जो है एक्चुअली ये हमारे पास एक रिलेशन है, क्योंकि आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर रियल लाइफ में देखें जो हमारे पास है, ठीक है, फादर का अपने सन के साथ या मीन अपने चिल्ड्रन के साथ जो रिलेशन है, इस तरह मदर का, ठीक है, अपने बच्चों के साथ जो रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन ही हमारे पास एक्चुअली मैथ के अंदर भी कुछ इसी टाइप के ही रिलेशन जो वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि लेस देन, ग्रेटर देन, इज परपेंडिकुलर टू, इज हायर देन। तो दीज रिलेशंस इज नोन एज फंक्शन। तो इन रिलेशंस को हमने फंक्शन का नाम दिया है। जैसे कि सपोज अगर प्रैक्टिकल लाइफ से इसको और हम रिलेट करते हैं, तो मीन के महंगाई डे बाई डे जो इंक्रीज होती जा रही है, अब हम प्राइस को और उसकी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो ये जो रिलेशन होगा मीन का ये भी हमारे पास एक फंक्शन होगा। ठीक है, मीन के जो चीज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रही है और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस आ रही है, तो ये होगा हमारे पास एक फंक्शन रिलेशन जो है। दिस रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं पहले, तो इसका शुरुआत में बता दें कि फंक्शन एक्चुअली ये वर्ड मैथ के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया था, एक हमारे पास जर्मन, ठीक है, मैथमेटिशियंस लेबनीज हो गुजरे हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड जो है मिलकर ये चीज़ जो है फंक्शन को मैथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने। अच्छा, अब फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन है क्या, फंक्शन इज अ रूल। इनके थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बुक्स के अंदर, लेकिन दोनों का हर एक का मीनिंग और थीम जो है वो एक ही होगा। फंक्शन इज अ रूल which assigns each and every element of in which which assign each and every element of the domain, every element of the domain as a is a unique image which should be image should be range image या range एक ही चीज है, image that should be well defined, define होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एंड ऑल्सो इनके डेफिनेट भी होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होंगी तो फंक्शन जो है वो उसको हम कह सकेंगे। अच्छा, या फिर हम इसको दूसरे वे में दूसरी डेफिनेशन भी एक है हमने बनाई है उसकी, इनके हमसे बना दिए हैं कि जो बुक के अंदर दी गई है, आ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, ठीक है, आ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर इज one and only one, ठीक है, यूनिक इमेज या यूनिक रेंज, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। दीज आर द टू, इनके में से कोई भी एक डेफिनेशन आप जो है अपने पास याद कर सकते हैं, और इसको याद करना जरूरी है। कोई भी दोनों में से एक डेफिनेशन आप याद कर लें, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो आप मिलकर जब इंटरव्यू होगा खासकर, तो उसमें फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाएगी। अच्छा, अब आगे चल के इसके बहुत सी चीज़ें हैं, फिलहाल यहाँ पर मैं इसको शुरुआत ले रहा हूँ जो हमारे यहाँ मसीह के 9-10 में, ग्रेड 9 ग्रेड 10 के लिए जो यूज़ किया जाता है, 1-to-1 फंक्शन, n-to फंक्शन, on-to फंक्शन, ठीक है, सिमिलरली फॉर हायर क्लासेस। फिर आगे चल के इसका ज़्यादा जो यूजेज है वो फंक्शन का सबसे रिलेट किया है जो एडवांस मैथ से हमारे पास है, कैलकुलस से फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर, ठीक है, बहुत सी टाइप से फंक्शन की एक्सप्लिसाइट फंक्शंस, ठीक है, इम्प्लिसाइट फंक्शंस, लॉगरिथमेटिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, अ लॉट ऑफ, ठीक है, फंक्शंस। तो यहाँ हम कुछ उनमें से चंद इनके एक्सप्लेन करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। चंद समराज एटलीस्ट 8-7-8 हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो हमारे पास बोर्ड पर ही है। क्या इसको एक दफ़ा मजीद में रीड आउट कर देता हूँ जी। आ फंक्शन इज अ रूल, ठीक है, रूल विच असाइन ईच वैल्यू, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन a unique image, that is, image should be well defined, finite and definite. And second definition is a function is a boundary relation in which for each element of domain there is one and only one element of the range. Range, ठीक है, रेंज है, को डोमेन है, रेंज है, इमेज है, ये तीनों चीजें हम उसको कह सकते हैं जो
इनके जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन है, और जो वैल्यू इनके आंसर सॉल्व होके आ रहा है वो हमारे पास रेंज है, इमेज है, को डोमेन है। अच्छा आपके ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन, या फिर सॉरी एक और चीज यहाँ पर उसको ऐड कर दूं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट every relation is not a function। ठीक है, अब यहां पर वो चीज भी बताएंगे जो इनके रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, there are many types of function, some of them are given below। जी स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो ये हो गया नंबर 1 पर हमारे पास 1 to 1 फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्टिव भी फंक्शन कहते हैं। अच्छा 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग भी होता है, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग भी कह सकते हैं, और 1 to 1 फंक्शन भी, और उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव। 1 to 1 से मुराद के हर एक डोमेन का एक इमेज होगा, हर एक परी इमेज का इमेज होगा, हर एक डोमेन का एक जो है वो इमेज होगा, एक रेंज होगी। जी तो अब स्टूडेंट्स इसमें फॉर एग्जाम्पल 0 से 1, 1 से 2, अगर मैं ये रिलेशन फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब अगर मैं इनकी जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की जगह 0 रख दूँ तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कि वैन x की जगह 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, तो यही वाली चीज मैंने यहाँ मेंशन की है कि x ये वैल्यू है डोमेन में, तो x की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अच्छा मजीद आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों, इसके अंदर y जो है वो डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो वो फंक्शन जिसके अंदर इनके ये क्लियर हो कि x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है, दैट फंक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अच्छा फिलहाल यहाँ इसके लिखने का ये मकसद था कि ये आपको मालूम हो सके कि ये वैल्यू आ कैसे रही है, कि 0 रखी x की जगह तो y की वैल्यू 1 आई, और फिर x की जगह हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आई। अच्छा ये हमारे पास हो गया इसका डोमेन। तो स्टूडेंट्स ये डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। जी तो स्टूडेंट्स, तो ये एक्चुअली यहाँ पर ये फंक्शन लिखा ताकि इसको आपको मालूम हो सके कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ऐसे 1 2 3 और 2 3 4 लिख दिया है, तो ये वैल्यू हम x की पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो इसको हम कहेंगे रेंज। इसको एक्चुअली हमारे पास को डोमेन, ठीक है, सेट a के एलिमेंट और सेट b के, सेट a के एलिमेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ द x और ये वैल्यूज ऑफ y हैं, और इसको हम इमेज भी कहते हैं। ठीक है, इमेज को डोमेन इमेज, ठीक है, या फिर रेंज, और ये सेट ए के एलिमेंट वो हमारे पास डोमेन होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बाइजेक्टिव 1 to 1। ये तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, ये पर इमेज का नाम दे सकते हैं आप, पर इमेज का इमेज जरूर होगा, ना कोई इधर बचेगा ना इधर बचेगा, ना इसमें से कोई डबल इमेज आ रहा है किसी एक एलिमेंट का और ना 2 का 1 आ रहा है। तो ये हो गया 1 to 1 फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वन हमारे पास है इनटू फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी उसको कहते हैं हम। अच्छा अब इनटू ये ब्रैकेट दे देते हैं इसको, इंजेक्टिव फंक्शन। हाँ जी, तो इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसका परी इमेज नहीं होगा,
इमेज तो है पर इमेज नहीं होगा, वो बच जाएगा। वो 5 भी बच सकता था, 3 भी बच सकता है। कि रेंज मीन के इमेज के अंदर एक एलिमेंट होगा ऐसा होगा जिसका मीन के डोमेन नहीं होगा, मीन के पर इमेज नहीं होगा। तो ऐसा और किसी दो का एक ही आंसर होगा, किसी दो का मीन के 0 का भी आंसर 1 आ रहा है और 1 का भी आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया N2 फंक्शन, एक एलिमेंट इसमें बच जाएगा। और दूसरा ये भी है कि ये मैंने बात की है अभी तक कि n में से दो जो हमारे पास डोमेन होंगे उनका एक इमेज आ सकता है। जैसा कि अगर सपोज फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट यू नो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ -1 तो भी ये 1 आएगा, और अगर x की वैल्यू में मीन के 1 रख लेता हूँ तो भी इसका आंसर 1 आएगा। तो दो डोमेन का एक इमेज हो सकता है, दो डोमेन की एक रेंज हो सकती है। ठीक है, दो डोमेन का एक को डोमेन हो सकता है, लेकिन ठीक है एक डोमेन के दो इमेज नहीं हो सकते। अगर किसी में होंगे तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। मजीद उसको लिख रहे हैं कि जो ऐसी इनके क्रॉसपॉन्डिंग होगी हमारे पास। ठीक है, ये रिलेशन जो हम एरो का साइन से इंडिकेट कर रहे हैं एरो डायग्राम्स में, ठीक है, उसमें ही सम टाइम पूछा जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं है, या इसमें से कौन सा फंक्शन है। N2 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन नंबर 3 पर है हमारे पास ऑनटू फंक्शन। एन ऑनटू फंक्शन या ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव। हाँ बेटा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक मिलके एक एलिमेंट ABC का मैंने नाम दे दिया कि बार बार 1 2 3 से अगर आपको मिलके सही नजर नहीं समझ नहीं आ रही तो A का इमेज क्या है 2, और B से मुराद कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए 1 2 3 4 5, इसका 1, और C का भी इमेज 3 है और D एलिमेंट का इमेज भी 3 है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचा, इनके कोड डोमेन में इमेज के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका परी इमेज ना हो। तो ये हो गया हमारे पास ऑनटू फंक्शन। ये क्लियर डेफिनेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, लेकिन एक्चुअल मेरा यहाँ एक्सप्लेन करने का मकसद जो है समझाने का वो यही है कि अगर यहाँ पर हमारे पास इमेज के अंदर इनके रेंज में ठीक है कोड डोमेन में एक एलिमेंट बच जाए, ठीक है, उसका परी इमेज ना हो, इनके उसका डोमेन ना हो और दो का एक ही इमेज आ रहा हो, तो सच फंक्शन इज नोन एज इनटू फंक्शन। एंड ऑनटू फंक्शन में कि हर एलिमेंट का इमेज होगा और दो एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, कोई दो एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, और यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका इनके डोमेन ना हो। इन सब जो इमेज हैं इन सब का परी इमेज भी होगा। तो ये हो गया ऑनटू फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 एक्सप्लेन किए हैं। ये मैंने खाली समझाने के लिए लगाया है कि आपको क्लियर हो जाए कि ये वैल्यू आ कैसे रही है। जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट वन हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम मेंशन करते हैं इसमें कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें वो फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन होगा, और उसके बाद अगली टाइप इसकी करेंगे। ठीक है, जो हायर क्लासेस के अंदर है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और ठीक है सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, तो अब इनके वो कौन सी कंडीशन है, व्हाट आर दैट कंडीशन इन विच इनके फंक्शन नहीं होगा, वो क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट हमने लिए हैं 0 1 2 3, और यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास आ गए सेम लाइक 1 2 3 4, 1 का 0 का 1 और 0 का 2, ठीक है ना, 1 का 3 और 2 का 3, 2 का 4। जी, दिस इज इनके A एंड B, तो नॉट अ फंक्शन, दिस वन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये स्टूडेंट्स फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट हमारे पास जो होगा 0, अब 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी 3 भी, किसी एक इनके एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा आप लोगों में बता दूं कि सपोज कि यहाँ पर जिस तरह किसी एक इनके एट ए टाइम दो वैल्यू नहीं आ सकती किसी भी फंक्शन की। अगर हम रखते हैं 1 रखें तो भी वही वैल्यू आए और हम 2 रखें तो भी वही वैल्यू
मिलके 0 रखें तो 1 है, फिर 0 रखें तो 2 आए, ये नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये फंक्शन नहीं है, जबकि ये रिलेशन है। अच्छा, सेम लाइक एक तो ये कंडीशन है और एक दूसरी ये कंडीशन भी है। अगर सपोज ए बी सी डी और यहाँ पर बी एलिमेंट, ठीक है, ये सेट ए ये सेट बी, यहाँ पर भी वही 4 5 6 एंड 7। अच्छा, अब यहाँ पर ए का 4, बी का ये और डी का ये आ गया, ठीक है, सपोज इस तरह से कर देते हैं। अब ये तो तीनों इसमें मिलकर तीनों इमेज आ गए, जबकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज नहीं है, तो इसमें इस कंडीशन के अंदर भी दिस इज नॉट अ फंक्शन। These are two conditions in which इनका that is relation but not a function, तो फंक्शन नहीं होगा। लिख दूं मजीद, not a function. Similarly, two main reasons for which इनके this relation is not a function, इनके one domain cannot give या cannot have two images, two domain, two co-domain, two range, and similarly इनके if an element whose there is no image, ठीक है, one element means a element of the domain या set A has no image, no range, no co-domain, that is not a function. So these two conditions in which that is not a function. अच्छा, similarly अगर हमारे पास ये रिलेशन इस तरह से दे रखा है, लिख रखा है हमने, सपोज 1 2 and 1 3 2 4 3 5, so this relation is not a function. This is relation but not a function because ये वन क्या दे रहा है, रेंज। ये हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो आमतौर पर ये रेंज है, सेकंड नंबर रेंज होती है जब भी सेट लिखते हैं, और फर्स्ट नंबर जो है वो उसका क्या होगा, वो डोमेन होता है, सेकंड नंबर इमेज या रेंज। अब यहाँ 1 से भी 2 हो रहा है और 1 से 3 आ रहा है, इनके एक ही एलिमेंट के दो आंसर, दो इमेज आ रहे हैं, तो ये भी नॉट अ फंक्शन। तो ये कंडीशन भी हो सकती है नॉट अ फंक्शन। तो समटाइम्स इस तरह से रिलेशन दिया जाता है और उससे पूछा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह के अंदर कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, मिलके बहुत ही शॉर्टकट चीजें हैं, छोटी छोटी स्मॉल चीजें हैं, लेकिन ये इसका आगे खासा अमल दखल है। तो यहाँ तक हमने आज इसका किया, अब हम इसका नंबर 4 पे चलते हैं। यहीं पे मैं इसको छोटे छोटे नंबर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 4 पर अब हमारे पास है एक्सप्लिसाइट फंक्शन। एक्सप्लिसाइट फंक्शन, जी लिसन केयरफुली dear students, a function in which it is clear that action dependent or y dependent, that function is known as explicit function. आमतौर पर लीनियर फंक्शन, ठीक है, जो हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं, वो फंक्शन जिसके अंदर क्लियर हो, इनके y is equal to x square minus 1 या फिर x is equal to y square, ठीक है ना, प्लस y minus 5 या प्लस 5, ठीक है। इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर x डिपेंडेंट है, इसके अंदर y डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आई रिपीट वंस अगेन, अ फंक्शन इन विच इट इज क्लियर दैट x is dependent or y is dependent, that function is known as explicit function. जी, ये छोटी सी इसकी एग्जांपल थी। एंड नंबर 4 पर जो काम की चीजें हैं वही यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और भी बहुत से फंक्शन हैं। हाँ, इम्प्लिसाइट फंक्शन, a function in which it is not clear that x is dependent or y is dependent, that function is known as implicit function. X square plus y square minus 3xy plus 3xy equal to 5, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, तो दिस फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसाइट फंक्शन। So I repeat it once again, a function in which it is not clear that x is dependent or y is dependent. इन केस में क्लियरली हम ये चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, मिलकर x या y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ तो x और y आइसोलेटेड हुआ है, सब्जेक्ट बने हुए हैं,
ये नंबर 6 पर और ले लें पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन जी, a function means x is equal to cos theta, y is equal to sin theta, या x is equal to cos t, y is equal to sin t। ठीक है स्टूडेंट, तो what is the parametric function? Parametric function a function in which two variables are dependent on the third variable. Two variables are depending upon the third variable. Okay? X is x cos theta. X is depending on theta, and y is also depending on theta. So हम इनके a function in which two variables are depending on the third variable. Same like x cos t. X जो वो t पे depend कर रहा है. Similarly, y also depending upon the t. So this is known as the parametric function. तो explicit function जिस चीज के अंदर क्लियर हो कि ये y डिपेंडेंट है या x डिपेंडेंट है, और जिस फंक्शन के अंदर ये क्लियर ना हो कि x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है, वो इम्प्लिसाइट। और जिसके अंदर इनके दो वेरिएबल्स x या y या कोई और भी ले सकते हैं कि वो थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो वो फंक्शन कहलाएगा हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। अच्छा, इसके साथ साथ आगे छोटे हमारे पास 7th है, ये आम जो इस्तेमाल करते हैं हम इनके ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इफ स्टूडेंट्स एफ एक्स हमें दे रखा है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर भी या खाली एक्स क्यूब ले लें, वरना वो बात बढ़ जाएगी आगे। एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। अगर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देन दिस फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन, मीन के एक्स को हम एक्स की जगह, ठीक है, वैल्यू माइनस की रखेंगे और गिवन फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो दैट फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन। और अगर हम मीन के एक्स क्यू हटा के माइनस एक्स रखें और फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग ना आए तो दैट फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ठीक है, यहीं पे इसको वाइंड अप कर देते हैं। और उसके बाद बहुत से फंक्शन की टाइप्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चंद जब एक्सप्लेन कर पाए। जी, नंबर 2 पर है इवन फंक्शन, नंबर 8 पर सॉरी, इवन फंक्शन। सपोज जनरल तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स आल्सो एफ एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के अंदर आप y इज इक्वल टू cos x या cos थीटा, और यहाँ y इज इक्वल टू sin थीटा या sin x या y इज इक्वल टू tan थीटा, these both are the odd function। अच्छा, और these are the मीन के ओनली वन, y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जिस तरह ये पैरामेट्रिक, ये इम्प्लिसाइड, एक्सप्लिसाइड, और y इक्वल साइन थीटा cos थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑड में जनरल तौर पर y इज इक्वल टू cos x या cos थीटा, दैट इज द इवन फंक्शन। और ये ऑड फंक्शन, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू 2, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a lot of types of the function, logarithmic function, y is equal to log 2x, ठीक है, y is equal to 2 की पावर x, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मेन उसमें नहीं, इसमें मेन चीज़ है जो आमतौर पर पूछी जाएगी, ठीक है, या इसकी आपको इनके बेस मालूम होनी चाहिए, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपने इस चीज़ को गेन किया होगा। तो फाइनली यही आपसे एक ही, ठीक है, कि अगर आप जो है वो माइंड ना करें तो लाइक कर दें बेटा, और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।